राधा 30 साल की खूबसूरत गांव की महिला। विक्रम एक मायावी भूत जो बेहद हैंडसम दिखता है। पिता राधा के बुजुर्ग और साहसी पिता। रहस्यमयी मुलाकात। गांव की ठंडी रातें और सुनसान रास्तों पर अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। राधा जिसका पति शहर में रहता था, अकेलेपन का शिकार थी। एक रात जब वो आंगन में टहल रही थी, उसने एक मधुर बांसुरी की धुन सुनी। वहां विक्रम खड़ा था। उसकी कद काठी और गहरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो राधा के पास आया और बड़े ही रूमानी अंदाज में बोला, राधा, इस चांदनी रात में तुम्हारी खूबसूरती इस पूरे गांव पर भारी है। राधा उसकी बातों मदहोश हो जाती थी। धीरे धीरे विक्रम और राधा का मिलना रोज का सिलसिला बन गया। विक्रम उसे रोज नए नए तोहफे देता और ऐसी मीठी बातें करता कि राधा को लगने लगा कि उसे जिंदगी का सबसे सच्चा साथी मिल गया है। वो घंटों उसके साथ हवेली के खंडहरों में बैठती। विक्रम का स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसका अंदाज इतना रुमानी था कि राधा ने अपनी सुध बुध खो दी। वो पूरी तरह उसके मोहपाश प्रेम जाल में फंस चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो प्यार समझ रही है, वो उसकी रूह को सोखने वाला एक पिशाच है। कुछ ही हफ्तों में राधा पीली पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। जब उसके पिता उससे मिलने आए तो वे अपनी बेटी की हालत देख तंग रह गए। उन्होंने गौर किया कि राधा हर वक्त किसी ख्याली दुनिया में रहती है और बिना किसी के सामने हुए भी मुस्कुराती रहती है। एक रात पिता ने छुप कर देखा। उन्होंने देखा कि राधा अंधेरे में हवा से बातें कर रही है और कोई काला साया उसके बालों को सहला रहा है। वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा है जो प्रेम का नाटक कर उनकी बेटी की जान ले रहा है। अगली रात जब विक्रम राधा को हमेशा के लिए अपने लोग शमशान ले जाने के लिए आया, तब उसके पिता वहां पहले से तैयार थे। जैसे ही विक्रम ने राधा का हाथ थामा, पिता ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और पवित्र जल छिड़का। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, विक्रम का सुंदर चेहरा जलने लगा। वो तड़पने लगा और उसका असली भयानक रूप, हड्डियों का ढांचा और जलती आंखें सामने आ गया। राधा ये देखकर चीख उठी। पिता ने चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी को छोड़ दे दुष्ट। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और वो साया धुएं में बदल गया। राधा अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। उसे समझ आया कि उसका अकेलापन उसे मौत के करीब ले गया था।